That's Mike. News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज़ एट 9 में सुनिए भारत से जुड़ी दुनिया भर की खबरें। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका कभी पाकिस्तान या उसके परमाणु कार्यक्रम पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास भारत पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बासित ने एक टीवी डिबेट में कहा है कि ऐसी स्थिति में दिल्ली और मुंबई जैसे शहर निशाने हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मारक क्षमता सीमित है, जबकि भारत की अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइलें अधिक शक्तिशाली हैं। बासित ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का लंबे समय का रणनीतिक साझेदार नहीं होगा। कतर में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेहरान कामरान ने चेतावनी दी है कि वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिहाज से भारत सहित कुछ देशों को कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि तुर्की, भारत और जापान को अमेरिका के सामने अपनी भूमिका और ताकत दिखानी होगी, क्योंकि इन देशों के हित मौजूदा समय में खतरे में है। कामरावा ने यह भी कहा है कि वैश्विक रणनीति संतुलन बदल रहा है और इस दौर में ऐसे कदम उठाना इन देशों के लिए अहम हो गया है। उनका मानना है कि इन देशों की सक्रिय भूमिका भविष्य में उनकी सुरक्षा और वैश्विक राजनीतिक प्रभाव दोनों के लिए निर्णायक साबित होगी। भारत के पूर्वोत्तर में रोहिंग्या शरणार्थी इलाकों में हलचल देखी गई है। खुफिया इनपुट के मुताबिक बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और रोहिंग्या शरणार्थी इलाकों में अस्थिरता बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहिंग्या सशस्त्र समूह को हथियारों से लैस किया जा रहा है और इसके पीछे बांग्लादेश की नई सरकार के प्रभावशाली लोग शामिल हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह हथियार आपूर्ति म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी के खिलाफ विद्रोह तेज करने के लिए की जा रही है। वहीं अमेरिका और तुर्की भी इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस हालात का सीधा असर पूर्वोत्तर भारत की शांति और स्थिरता पर पड़ सकता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत में पिछले एक साल में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत अब 13वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 11वें स्थान पर था। रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया लगातार 10वें साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। इस बार पाकिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार हुआ है और वह टॉप 10 से बाहर हो गया है। दुनिया भर में भी हालात बेहतर हुए हैं। 2025 में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 28% और हमलों में करीब 22% की गिरावट आई है, लेकिन पश्चिमी देशों में तस्वीर अलग है, जहां मौतों में 280% तक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन अब सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड एम्स रिपीट एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए युवाओं को तेजी से कट्टरपंथी बना रहे हैं। यानी आतंकवाद का खतरा कम तो हुआ है, लेकिन इसका तरीका और चेहरा अब तेजी से बदल रहा है। भारत को लेकर एक और बड़ी वैश्विक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर देश की मौजूदा आर्थिक रफ्तार बरकरार रही तो 2047 तक भारत एक समृद्ध और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने औसत 7% से अधिक की विकास दर हासिल की है और यही गति जारी रहने पर प्रति व्यक्ति आय $15,000 के पार जा सकती है। भारत की युवा आबादी, जिसकी औसत उम्र करीब 28 साल है, इसे सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में श्रम शक्ति और खपत दोनों को बढ़ाएगी। साथ ही बुनियादी ढांचे में तेजी से निवेश, वैश्विक कंपनियों का भारत की ओर रुख और मजबूत डिजिटल सिस्टम देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप इकोसिस्टम और नई तकनीकों में बढ़ते निवेश से भारत मिडिल इनकम ट्रैप में बाहर निकलकर एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch